बिहार से लेकर उत्तराखंड तक तमाम सियासी हलचलों के बीच में हमने तमाम शख्सियत से आपको रूबरू करवाया। एक अहम खबर बिहार से जो आई, नगर निकाय चुनाव को लेकर जो रस्साकसी रहा, जो सियासी हलचल रहा, काफ़ी तेज रहा। सिर्फ प्रदेश सूबे में नहीं बल्कि देश के स्तर पर इसकी चर्चा हुई। ये जो चुनाव स्थगित हुआ उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष की तरफ से चलता रहा। उसी कड़ी में हम मौजूद हैं उस शहर में जो शहर परिचय का मोहताज नहीं है, और उस शहर को सींचने वाले, उस शहर में मेयर के पद पर रहते हुए जो काम किया वो काबिल तारीफ है। उपेंद्र प्रसाद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और जो रस्साकसी का खेल चला, लगातार जो सियासी हलचल है इसको लेकर परवान चढ़ा हुआ है, और अभी भी ये जो चीज़ें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आगे क्या होगा, किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं और भविष्य की रणनीति क्या है, उपेंद्र प्रसाद सिंह के शब्दों में चुनाव स्थगित होने के बाद ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे हैं बेगूसराय के निवर्तमान मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह जी का। जो चीज़ें चली हैं उसको लेकर आगे की रणनीति क्या देखते हैं और भविष्य क्या होगा, उपेंद्र प्रसाद सिंह जी के शब्दों में। देखिए, इलेक्शन रुक गया है, कैंसिल नहीं हुआ है। जैसा कि अभी हम निगम की बात करें तो बिहार में पहले 12 निगम क्षेत्र थे। इस बार उसमें 7 और नया बना है, 19 हो गया। और पहले जो 12 नगर निगम थे वो 12 नगर निगम का मैं जितने भी मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, उनका मैं चीफ पेट्रोन हुआ करता था। उस नाते मुझे जानकारी मिलती रहती थी, मैं जाता भी था, नगर विकास में भी जाता था, और जहाँ जहाँ होता था जाते थे। टीम के साथ, टीम में जो डिसीजन होता था उसको लेके, और जब कभी भी मीटिंग हुआ तो हमने पूरे बिहार में जो समस्या है, चाहे वो समस्या नगर निगम का हो, वह समस्या चाहे परिषद का, नगर परिषद का हो, वो समस्या चाहे पंचायत परिषद का हो, हमने सबके लिए आवाज़ उठाया और लोगों ने अप्रिशिएट किया, डिपार्टमेंट ने अप्रिशिएट किया, उसको कुछ माने भी। हमने पूरे बिहार के जितने भी पार्षद हैं, उप चेयरमैन हैं, डिप्टी मेयर हैं, मेयर हैं, सबों के लिए हमने, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि एक रिप्रेजेंटेटिव पार्षद नगर निगम का, जिसको 2500 भत्ता मिलता है महीना का, और जो नगर निकाय जो पंचायत परिषद हैं उनको 1500। अब ये 1500 या 2500 अगर कहीं वो किसी रिलेशन नौतापुर में भी जाते हैं तो वो खर्चा उनके लिए नहीं पूछ पाता है। इतना ही नहीं, एक साइकिल से भी वो 2500 या 1500 में वो अपने ड्यूटी को पूर्ण नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र प्रसाद सिंह जी से, जो बेफिक्र और जो बेबाकी के साथ जो बयान देते हैं वो काबिल तारीफ है। तस्वीरों को भी आप देखिए, समझिए। हम उस शख्स से बात कर रहे हैं जिसे बेगूसराय का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। उस फ्लाईओवर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाया जो बहुत जल्द हकीकत का रूप धारण करने वाला है, और जहाँ से जो गति है, जो रोड की गति है, और भी उसको बल मिलेगा। जो फ्लाईओवर की जो शुरुआत हो रही है उससे पूरा शहर शायद जाम से फ्री हो जाएगा। उसके भी निर्माता कहे जाते हैं उपेंद्र प्रसाद सिंह जी। बेफिक्र और बेबाकी के साथ बयान भी देते हैं। तस्वीरों के जरिए मैंने इसलिए भी बताया कि आप देखिए, हम इनके आवाज़ पे मौजूद हैं, और पीछे जो आप पूरा नज़ारा देख रहे हैं, दरअसल जो इनकी दिनचर्या है उसी दिनचर्या के बीच में हमने ये इंटरव्यू भी किया है। आगे जो भविष्य है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा भी है कि जो फैसला आने वाला है उसको लेकर बेगूसराय में जो निवर्तमान ये मेयर हैं, पूर्व मेयर रहे हैं, फिर से इनकी भागीदारी होगी जनता के बीच में, और जो फैसला आएगा तो हो सकता है यहाँ से जो आरक्षित सीटें रही जो महिला को लेकर, चूँकि रिजर्व जनरल रहा महिला को लेकर, क्या वो भी होगा और फिर से उपेंद्र जी मैदान में होंगे, जनता के सामने होंगे। मैं आपसे बताऊं कि जो इलेक्शन रुका, पता नहीं क्यों इतने जल्दी में जो निर्वाचन आयोग किस कारण से कि
आज जैसे एक दिन पहले उन्होंने रोस्टर को क्लियर किया और बिना दूसरे दिन उन्होंने आचार संहिता लागू किया। क्या यह मेलाफाइड इंटेंशन नहीं दर्शाता है? क्या समय होना चाहिए? इसके पहले थोड़ा और मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बेगूसराय नगर निगम 2021 मार्च 21 में मेयर का दूसरा मेयर कुर्सी पर आ जाना चाहिए, चाहे वह मेयर मैं होता या कोई और होता। 2021 में आज 18 से 20 महीना हो गया और बिना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नगर निगम चल रहा है। आज डेंगू का समस्या देखिए, साफ सफाई का समस्या देखिए, कोई विकास नहीं हो रहा है। चारों तरफ त्राहिमाम बना हुआ है और लोग परेशान हैं। हमको कहते हैं हम तो 20 महीना से नगर निगम में है नहीं, तो मैं क्या करूं? इतना ही नहीं, आज जबकि नगर निगम में 3 सिटी मैनेजर होना चाहिए, एक सिटी मैनेजर बहुत प्रयास के बाद दिया गया, वो भी लेडीज, और जो फिजिकली अभी स्वस्थ नहीं है और वो आए ज्वाइन करके चले गए। तो 3 सिटी मैनेजर के जगह पर 1 सिटी मैनेजर भी नहीं। उसके ऊपर 2 उपायुक्त होते हैं, उसमें केवल 1 उपायुक्त किसी तरह यहाँ आए, वो काम कर रहे हैं। उनके काम से मुझे कोई गिरबांशेष नहीं है। चूंकि मैं पद पर रहूं या नहीं रहूं, मैं यहाँ का नागरिक हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ के नागरिक का काम होता रहे। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय बिहार के चीफ पैट्रॉन उपेंद्र प्रसाद सिंह जी से। चीफ पैट्रॉन मतलब सभी जो मेयर हैं उनके चीफ पैट्रॉन हुए, कह सकते हैं उनके अभिभावक हुए, उनके गार्जियन हुए, उनके चेयरमैन हुए। आधुनिक निर्माता हमने इसलिए भी बोला कि बेगूसराय के चारों तरफ की अगर आप चीज़ें देखेंगे तो शायद ये जो विकास की नींव पड़ा वो उपेंद्र प्रसाद सिंह के ही कार्यकाल में, और आज बेगूसराय जो तरक्की के रास्ते पे है, बुनियादी चीज़ों पर जो विकास हुआ उसके केंद्र बिंदु में एपीसेंटर में उपेंद्र प्रसाद सिंह रहे। जनता का सवाल ये है कि जो फैसला आने वाला है उसके बाद क्या बेगूसराय का प्रदेश होगी? अगर यहाँ से महिला सीट को खत्म किया जाता है और सीधे जनरल सीट रखा जाता है तो उपेंद्र प्रसाद सिंह जनता के बीच में जोश खरोश के साथ मौजूद रहेंगे। आप फिर पुराने प्रश्न को दोहरा दिए, और जब आप मेरी भावना को आपने कुरेद दिया तो थोड़ा और मुझे बोलने का इजाजत दे दीजिए कि मैं बताऊं। उसके बाद अपर आयुक्त यहाँ पद सृजित है, आज तक एक भी अपर आयुक्त नहीं हुआ। जो यहाँ आयुक्त थे उनका समय हो गया था, उनका ट्रांसफर हो गया, उसके जगह पर दूसरे आयुक्त को यहाँ दिया गया। बहुत दिन तक तो नहीं आए, और चूंकि फिजिकली वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसे जगह पर जाए जहाँ पब्लिक भीड़ हो, चूंकि वो कुछ फिजिकली फिट नहीं हो अपने को समझ रहे थे। उन्होंने फिर ट्रांसफ़र के लिए अर्जी दिया, उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है, लेकिन अभी वाए हुए हैं तो देखते हैं कि नगर निगम ये कालिक की कोठरी है। अगर कुछ मैं दस्तखत कर दिया या कुछ कर दिया, कुछ फाइनेंशियल मैटर पर कुछ बात हो गई तो हम पर आ जाएगा, इसलिए हम काम नहीं कर पाएंगे उतना। लेकिन अभी तो है, लेकिन उनके रहने से जैसे कॉन्ट्रैक्टर मर रहा है, कर्जा लेके काम किया, पैसा उसको नहीं मिल रहा है, और बहुत सारा ऐसा खर्चा है। जैसे अभी लर्वा मारने के लिए केमिकल्स खरीदना चाहिए, वो खरीद नहीं हो रहा है, और डेंगू इतना बढ़ रहा है, मच्छर इतना बढ़ रहा है, तो ये सब सारा समस्या है। अगर सरकार चाहती है कि वो खुद डायरेक्ट नगर निगम को चला सकती है, तो फिर नगर निगम में इलेक्शन, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद, इसकी आवश्यकता कहाँ है? जो त्रिस्तरीय परिकल्पना था, अगर वो सही नहीं है तो इसको खत्म कर दें तो बेटर है, सब अपने हाथ से सेंट्रल से ही किया जाए। लेकिन नहीं, ये त्रिस्तरीय परिकल्पना है और उसको होना चाहिए, और उसके अभाव में जनता परेशान रहती है। तो मैं यह तो वहाँ की बात बताया। और आज आपका जो प्रश्न था कि जो मौजूदा परिदृश्य है
कि इलेक्शन रुक गया, इसका भी मैं विस्तार में बता दूं कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण देश के लिए, भारतवर्ष के लिए एक ऑर्डर दिया था और कहा गया था कि रिजर्वेशन अगर कुछ करना है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है रिजर्वेशन के लिए, उसको आप जरूर करें, लेकिन एक आयोग गठित करके वो काम किया, जबकि 6 महीना काम करना चाहिए। यह मैं लोगों से पूछता हूं, सरकार से भी मेरी मांग है कि 6 महीना के बदले अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर 12 महीना काम किया तो इसको क्या वित्तीय अनियमितता माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, एक प्रश्न। दूसरा कि उस समय तारकिशोर जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लिख के दिया था कि पार्षद परिषद का गठन किया जाए, लेकिन उसको निरस्त लौटा दिया गया कि नहीं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लौट गया कि नहीं, पार्षद परिषद नहीं बनेगा। जब कानून में था, ऑलरेडी कानून में है, तब लौटा दिया गया। और ठीक इसके उलट, जबकि 20 महीना से हम बैठे हुए हैं, हम नहीं, यहाँ के पब्लिक सफर कर रही है। और जब पंचायत की बात आई तो पंचायत में उस समय माननीय ये चौधरी थे, सम्राट चौधरी जी मंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक जितने भी मुखिया हैं हम उनको पावर देंगे। पावर भी दिया गया, जबकि कानून में नहीं था, और विधानसभा से पास करवा के पावर दिया गया। और यहाँ हमारे कानून में पहले से इनबिल्ट है, उसमें है, लेकिन उसको टर्न डाउन कर दिया गया, पता नहीं क्यों। अब बात आती है कि उसमें क्यों किया गया पंचायत में, वो इसलिए किया गया कि 18 से 20 जो एमएलसी थे उनका इलेक्शन होना था, और पंचायत मुखिया और उनके जितने सरपंच जो भी थे वो नहीं जीत के आते पार्षद, तो फिर वोट कौन करता, और वोट नहीं करता तो एमएलसी नहीं बनते, और एमएलसी नहीं बनते तो जितना ये विधान परिषद में या विधानसभा में जितना भी कानून पास होता है विधान परिषद में पास नहीं होता। इसलिए तो यह दो तरह का नीति कि पब्लिक के जहां जरूरत है उसके लिए कोई बात नहीं है, नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषद, ये सब वैसे परार है। और जहां कानून पास करने का, बिल पास करने की जरूरत है, प्रोजेक्ट पास करने की जरूरत है, उसको जल्दी हो जाए। उसमें फिर कोरोना भी आरे नहीं आया, इसके लिए कोरोना आ गया, उसके लिए कोरोना नहीं था। बहुत सा इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है और कहीं कोरोना का एक लिया जाता है। तो ये सब कहानी हुई। अब आपका जो मुख्य प्रश्न है कि इलेक्शन में क्या होगा, एक आयोग बना के और ये रिजर्वेशन कर दिया जाए तो उसमें जो सही आदमी थे उनको मौका मिलता, वो नहीं करके और अपने ढंग से आनन फानन में वो रिजर्वेशन कर दिए। दूसरे दिन आचार संहिता लागू कर दिए जो नियम का उल्लंघन है। और इस पर पहले से जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फिर से रिप्रेजेंट किया, याद दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तो उसने सीधे कहा कि भाई इसको टाइम बाउंड के अंदर इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो हाई कोर्ट ने सॉर्ट आउट किया। उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में सारा चीज दिया हुआ है कि आप या तो ये करा लीजिए, ये बना के कमेटी बना के आयोग बना के रिजर्वेशन के लिए कर लीजिए, और संभव नहीं है आप कराना चाहते हैं तो रिजर्वेशन को जनरल कर दीजिए। तो यह किसी को कहना कि ये कोई पार्टी ने जान के रिजर्वेशन खत्म कर रहा है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सरकार चाहे जिसकी हो, उनको ये देखना था। आज 12 साल हो गया सरकार का यह आर्गुमेंट कि हम तो 2007 से कर रहे हैं, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन हुआ? भाई अगर आपके घर में चोरी होती है और आप पुलिस को नहीं बताते हैं तो पुलिस कैसे आके उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी?
तो आपने पंचायत चुनाव किया, किसी ने कोर्ट में नहीं गया, आपका पंचायत चुनाव हुआ। उसके पहले आपने नगर निगम का चुनाव किया, नगर निकाय का चुनाव किया, नगर परिषद का चुनाव किया, किसी ने कोर्ट में या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, तो उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन इस केस में पहले से वहां था, कोई सुनील सिंह है क्या है, तो वो गए हुए थे, उन्हीं के इस पर और कुछ आदमी उसमें ज्वाइन। हमने एक बुकलेट छपा के लोगों के बीच में दे दिया, मैं काम करता हूं, मुझे काम में विश्वास है। वो कहावत है कि मार कम बपराहट बेसी, कि काम कम और ढिढोरा बेसी पीटना, ये मेरे नेचर में नहीं है, मेरे खून में भी नहीं है, मेरे भावना और विचार में नहीं है। हमारा काम है सेवा, और सेवा काम जो है वो ढिढोरा पीटने, फोटो खिंचाने, 4 जगह 5 जगह फेस में और अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठा प्रचार करने से मैं परहेज करता हूं। मैं जो भी बोलता हूं उस पर हम स्ट्रिक्ट हूं। लोग जितने भी बोलते हैं उनके पास सही है तो जरूर बोले, हमारे पक्ष में बोले, हमारे खिलाफ बोले, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर खिलाफ में बोलते हैं तो एविडेंस के साथ बोले, झूठ मूठ का किसी को डिमोटिवेट नहीं करें, उससे उनको दुखी न करें कि जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा नहीं करें। इशारों में उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बहुत कुछ बता दिया तमाम दर्शकों को, और पक्के तौर पे जो किताब इन्होंने छपाया वो शायद ही कोई और मेयर कर पाया। हमारे सामने छठ पर्व है जो हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है, और केवल बिहार नहीं, हिंदुस्तान नहीं, एशिया और विश्व के दूसरे देश में भी इसकी महत्ता है इस पर्व की, और लोग मना रहे हैं। हम भी मनाएंगे और हम अपने समाज के साथ मनाएंगे, सारे बिहार वासी मनाएंगे। और इस मौके पर सबों से हम यह आग्रह करेंगे, मेरी कामना होगी कि सब मिलजुल कर सब चीज़ त्याग के, धर्म जाति ऊंच नीच, हम सब मिल कर के भगवान भास्कर का आराधना करें और प्रार्थना करें कि हम सबों को सुबुद्धि दे कि हमारा राष्ट्र और देश बढ़े। सामने दीपावली है, सुख रात्रि भी जिसको कहते हैं। उस मौके पर दीपावली जानते हैं विजय का प्रतीक है, जब हम पाप पर विजय किए थे, और उसी के उपलक्ष्य में दीपावली का त्यौहार भी होता है। तो हम सब मिलजुल कर और जितने पुराने दुख तकलीफ है उसको हटा के हम सब भाई भाई गले मिलकर इस पर्व को मनाएं। हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं और हम सब मिलकर रहें, चाहे किसी जाति धर्म का हो, सब हमारे अपने हैं, हम सबके हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका पर्व है।